मंत्र दिया और जैसे नारद जी गुरु मंत्र देकर चले गए तो महाराज ध्रुव जी जाते हैं वन के अंदर। अब जैसे ही वन के अंदर तपस्या करने बैठे तो महाराज पहला महीना प्रारंभ हो गया। पहले महीने के अंदर तो ध्रुव जी ने फल खाकर तपस्या की। क्या खाकर? फल खाकर। फल खाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दी महाराज। एक महीना व्यतीत हो गया, मंत्र दृढ़ चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज ध्रुव जी ने फल खाना भी छोड़ दिया, केवल पत्ते खाते हैं। क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं। और मंत्र चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवती वासुदेवाय। जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज पत्ते खाने भी छोड़ दिए। अब तो जल पीकर जब चल रहा है और विश्वास है किस पर? बोले मंत्र पर। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। ध्रुव जी को विश्वास है उस मंत्र पर कि वो परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे। पहले महीने के अंदर तो फल खाए, दूसरे महीने के अंदर महाराज फल खाने भी छोड़ दिए, पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया। तीसरे महीने के अंदर तो महाराज पत्ते खाने भी छोड़ दिए, जल पीना प्रारंभ कर दिया। मंत्र चल रहा है कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र चल रहा है और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज जल पीना भी छोड़ दिया। अब तो केवल वायु पीते हैं। पहले महीने के अंदर फल खाना छोड़ दिया, दूसरे महीने के अंदर महाराज पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तीसरे महीने के अंदर केवल पानी पिया, पानी पीना भी छोड़ दिया, चौथे महीने के अंदर तो महाराज केवल वायु पी रहे हैं, वायु का पान कर रहे हैं। और मंत्र चल रहा है कौन सा? आइए हम सभी भी ध्रुव जी के साथ उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और परमपिता परमात्मा से हम भी प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र चल रहा है और जैसे ही पांचवा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज श्वास भी रोक लिए, श्वास रोक लिए, अपने श्वासों को महाराज कपोल के अंदर रोक लिया और मंत्र चल रहा है कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही पांचवा महीना पूर्ण हुआ तो छठे महीने के अंदर तो महाराज एक पैर पर खड़े हो गए और जैसे ही एक पैर के ऊपर खड़े होकर ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की तो महाराज ब्रह्मांड हिलना प्रारंभ हो गया। जैसे ही ब्रह्मांड हिलना प्रारंभ हुआ तो इंद्र को महाराज अपनी गद्दी की याद आ गई।
अरे मेरी गद्दी खतरे में है। क्यों? कोई तपस्या करता था तो महाराज इंद्र प्राप्ति करने के लिए तपस्या करता था। अब तो मेरी गद्दी खतरे में है, भगवान के पास में जाता है इंद्र। अरे भगवान, कोई तपस्या कर रहा है, भगवान कोई राक्षस देख के तपस्या कर रहा है मेरी गद्दी प्राप्ति करने के लिए। भगवान कह रहे हैं कोई राक्षस देख के नहीं है, अरे ये तो डरने की कोई बात नहीं है, अरे ये तो छोटा सा बालक है। और आज मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? दर्शन देने नहीं जा रहा, मैं दर्शन अपने भक्त के महाराज करने जा रहा हूँ। जैसे ही परमपिता परमात्मा भगवान सच्चिदानंद भगवान विष्णु जैसे ही भक्त के हृदय के अंदर अपनी बाकी झांकी दिखाई महाराज, और जैसे ही बाकी झांकी को हृदय से गायब किया, जैसे ही थोड़ा मन भटका, जैसे ही आंखें खुली तो वही बाकी झांकी महाराज जो मन के अंदर थी वही सामने थी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जैसे ही बाकी झांकी को देखा तो महाराज गदगद हो गए। इधर देवता पुष्प वर्षा करते हैं। अरे देखो आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। भगवान कहते हैं मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? परंतु ध्रुव जी भगवान को देखे जा रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को निहारे जा रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को निहारे जा रहे हैं। फिर भगवान ने कहा अरे ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव कहता है, ध्रुव फिर भी कुछ नहीं बोला महाराज, वो भगवान को निहारे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तो अभी छोटे से हैं। आयु कितनी है? बोले 6 वर्ष की। 6 वर्ष के बच्चे के मन के अंदर कोई इच्छा हो सकती है? हो सकती है क्या? वो कोई वस्तु मांग सकता है? अरे वो तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता। जैसे ही भगवान ने अपना शंख महाराज ध्रुव जी के मस्तक को लगाया तो महाराज मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपाम तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जो मूक थे, कौन? ध्रुव जी, वो भी महाराज बोल पड़े। जैसे ही मस्तक के शंख लगाया तो महाराज 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही ज्ञान हुआ तो ध्रुव जी कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं मांगना है। हे ध्रुव, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं मांगना है, मैं बस एक चीज चाहता हूँ। बोले क्या? भगवान मैं आपकी गोद चाहता हूँ, मैं आपकी गोद के अंदर बैठना चाहता हूँ। अगर आज के इंसान को ये बात कह दे भगवान हमें दर्शन दे दे, और ये बात कह दे मांगो मांगो क्या मांगना चाहते हो, फिर हनुमान का तो सुखी राख लंबी चौड़ी लिस्ट तैयारी है। बेटो ही होना चाहिए, पोतो ही होना चाहिए, और मांगने को स्टाइल ये लगे है। फिर तो मेरे एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक कोई माताजी महाराज गणेश जी की सेवा करती, रोजाना नित्य प्रतिदिन गणेश जी की सेवा करती। और एक दिन गणेश जी महाराज ने दर्शन दे दिए और गणेश जी महाराज ने कहा अरे मांगो क्या मांगना चाहती हो, पर शर्त एक है कि मैं तुम्हें वरदान एक दूंगा। अब महाराज वो माता जी चिंतित, ऊपर से ये भी बोल दिया मांगो क्या मांगना चाहते हो, और ऊपर से ये भी बोल दिया कि शर्त एक है मैं वरदान एक ही दूंगा। ये तो समस्या होगी, विकट परिस्थिति। अब जैसे ही वो माता जी कहती है कि हे गणेश जी महाराज आप कल आना, मैं अपने घर से अपने पुत्र को अपने परिवारजनों से पूछ कर आऊंगा। गणेश जी माता अंतर जानो। जैसे ही वो माता जी अपने घर के अंदर गई और घर के अंदर जैसे ही गई तो अपनी बहू रानी को महाराज सारी घटना बताई। बहू रानी से कहते हैं कि गणेश जी महाराज ने कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो, पर शर्त एक है वरदान एक ही दूंगा। अब वो बहू रानी कहती है कि हे माँ अपने घर के अंदर कोई पोता नहीं है,
तुम एक काम करना, गणेश जी महाराज से पोता मांग लेना। उसने अपनी बात रख दी। अब जैसे ही वो माँ अपने पुत्र के पास में गई, अरे पुत्र, आज गणेश जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया और कहा शर्त एक है कि मैं वरदान एक ही दूंगा, तुम बता मैं क्या मांगू। पुत्र कहता है माँ, मैं पूरे दिन बाजार के अंदर भटकता रहता हूँ, रुपए पैसे मेरे पास में है नहीं, मैं नौकरी लगा नहीं हूँ, तुम भगवान से धन संपत्ति मांगी। पुत्र ने अपनी बात रखी। जैसे ही अगला दिन हुआ और जैसे ही वो माता दी जाने लगी तो उधर महाराज रास्ते के अंदर उसकी सखा मिलेगी, उसकी सहेली मिलेगी। सहेली से कहा, अरे मुझे कल गणेश जी महाराज ने दर्शन दिया और बात एक ही कि शर्त एक है कि मैं वरदान तुम्हें एक ही दूंगा। विकट परिस्थिति है। अब वो सहेली कहती है कि तुम एक काम करना, अपनी आंखें मांग लेना। क्यों, तुम्हारे पास में आंखें नहीं है? अरे धन संपत्ति का तू क्या करी, अरे बेटे पोते का तू क्या करेगी, जब देख ही नहीं पाएगी तो इनका क्या करेगी, तू तेरी आंखें मांग ले। सबने अपनी अपनी बात रख दी। अब जैसे ही मंदिर के अंदर वो माता जी गई, गणेश जी को तो आना ही था, और वो माता जी कहाँ की थी बता दियो कि अपना पल्लू साइड गई। जैसे ही गणेश जी महाराज ने प्रकट हुए, गणेश जी महाराज ने दर्शन दिए, अरे मांगो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? शर्त एक है कि वरदान मैं एक ही दूंगा। वो माता जी कहती है कि हे गणेश जी महाराज, मांगूंगी एक ही वरदान। बोले मांगो। कहे गणेश जी महाराज, मैं सोना रे सिंहासन के ऊपर बैठ मेरा पोता रो ब्याह देखो। बताओ, सब कुछ मांग लिया एक वरदान के अंदर, एक वरदान के अंदर सब कुछ मांग लिया। कहा महाराज, सोने का सिंहासन, धन संपत्ति भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, और पोता को ब्याह देखो आंख्या भी मांग ली, और उम्र और मांग ली, कद पोतो होसी, कद पोतो महाराज मोटो होसी, और कद भी वो ब्याह होसी। आजकल हम ये मांगते हैं, परंतु मांगना क्या चाहिए? मांगना तो ये चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आप मेरे हो जाओ, उसके उपरांत मुझे चाहिए क्या? अरे नरसिंह मेहता ने क्या मांगा था? जैसे ही शंकर भगवान के नरसिंह मेहता ने भक्ति की, और जैसे ही भक्ति कर कर तब प्रसन्न भई शिव राजा। जैसे ही शंकर भगवान प्रसन्न हुए, मांगो नरसिंह मेहता मांगो, क्या मांगना चाहते हो? नरसिंह मेहता कहते हैं कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो आपको सबसे प्रिय लगता है वो मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान को प्रिय क्या लगता है? बोले भगवान का रस प्रिय लगता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है। अरे नरसिंह, तू तो कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने तो सब कुछ मांग लिया रे। अरे मोको राधा कृष्ण मिलाइए, मोको और कछु ना चाहिए। आप बस राधा कृष्ण के दर्शन करा। मांगना हो तो ऐसी वस्तु मांगो जिससे महाराज हमारा कल्याण हो। हम क्या मांगते हैं? अरे धन मन धन और जीवन। महाराज तन मन धन सब कुछ आपको रहना चाहिए गए, रुपया पैसा धन संपत्ति सारों की आना चाहिए, हम ये मांगते हैं। परंतु ध्रुव जी देखो, ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी गोद चाहिए। जैसे ही भगवान ने अपनी गोद के अंदर बिठाया, अरे ध्रुव तुम मांगना कुछ नहीं चाहते, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि अरे ध्रुव, तूने तेरे जीवन के मुझे 6 महीने दिए हैं, तो मैं तुझे इस जीवन में से महाराज मैं तुझे 36,000 वर्ष देता हूँ। कितने वर्ष देता हूँ? 36,000 वर्ष देता हूँ। और गुरु जम्बेश्वर भगवान भी अपने वाणी के अंदर कहते हैं कि जो जो नाम विष्णु को दीजिए अनंत गुणा कर दीजिए। अगर हम परम पिता परमात्मा को आदि में से भी आधी घड़ी अगर देते हैं तो महाराज हमारा वो अनंत गुना हो जाता है। गुरु जी ने कितना समय दिया?
6 महीने दिए, उस परमपिता परमात्मा ने अनंत कर 36,000 वर्ष दे दिए या नहीं दिए। पर विडंबना की बात यह है कि हम परमपिता परमात्मा को समय नहीं देते। अरे हम परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करते, हम उनको याद नहीं करते। बात तो ये है। अरे वो तो तैयार बैठा है कि कब मेरा भक्त मुझे बुलाए और मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाऊं, पर हम याद नहीं करते। द्रौपदी मैया सभी जानते हैं, जैसे ही द्रौपदी मैया का चीर हरण होने लगा तो द्रौपदी मैया क्या कहती है, अरे अभी तो मेरे बाजुओं के अंदर दम है, मैं लड़ सकती हूँ दुर्योधन से। जैसे महाराज अपनी बाजुओं से हार गई द्रौपदी, फिर क्या कहती है, अरे दुर्योधन मेरे 5 पति हैं, तुझे मार डालेंगे। और जैसे 5 पति भी उसका कुछ नहीं कर सके, कोई सहायता नहीं करी द्रौपदी की। अरे दुर्योधन, अरे सभा के अंदर देख, तुम्हारे पिता से धृतराष्ट्र बैठे हैं, अरे भीष्म पितामह बैठे हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। परंतु महाराज रक्षा किसी ने नहीं। और जैसे ही द्रौपदी सब जगह से हार गई और जैसे ही महाराज उस परमपिता परमात्मा को याद किया तो महाराज वो परमपिता परमात्मा साड़ियों का ढेर लेकर आ जाता। अरे द्रौपदी ने दिया क्या था? द्रौपदी ने तो महाराज अपना पल्लू फाड़कर थोड़ी सी साड़ी परमात्मा को हाथ को बांधी थी, परंतु भगवान कहते हैं, हे द्रौपदी, जितने इस साड़ी के अंदर धागे हैं मैं उन धागों के महाराज अनंत गुना तुम्हें साड़ी दी, और समय आने पर बुद्धि या नहीं दी। पर विडंबना की बात यह है कि हम परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते। अगर याद करें तो परमपिता परमात्मा हमें दर्शन देने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। हे ध्रुव, तुम्हें जिस दुनिया ने ठोकर मारी थी वही दुनिया तुम्हें अपनाएगी महाराज। और जैसे ही परमपिता परमात्मा अक्तर ध्यान हुए और ध्रुव जी जैसे ही महल की ओर गए तो महाराज उत्तम उत्तानपाद और सुरुचि मैया ध्रुव जी से मिलने आई। सुरुचि मैया क्षमा मांगती है, अरे ध्रुव मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें ठोकर लगाई, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताश्री गोद में बैठने नहीं दिया। तो सुरुचि मैया क्या कहती है, अरे माँ तूने ठोकर लगाई ना होती तो ठाकुर की याद आई ना। अरे जब तक हमें ये संसार ठोकर नहीं लगा देता तब तक हम परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते। अरे जब तक हमें दुख नहीं आता तब तक हम परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते। और जब तक अपने घरे हनुमान का सुख रखा, जब तक चीर्ण पीर्ण ना जेनी, जब तक आपा परमात्मा ने याद नहीं कर। चीर्ण पीर्ण जानो कि न कह, जानो चीर्ण पीर्ण की न कह, एक में कौन जाने। एक जी यहाँ कथा माँ, एक माता जी खड़ा हो गया, बोले महाराज मारा घरे चीर्ण पीर्ण है, 12 को निकलना थी, निकाल गई हो। क्यों ठीक अभी कोई बात को नहीं। अब जी कथा विराम और मैं आपका कमरा मायने गया महाराज, मैं पूरी भागवत छान मान ली, पूरी राम कथा छान मान ली, चिरंजीव तो नाम आवे वो चीर्ण पीर्ण की कठी नाम नहीं लग गया, सारी जगह डूब ली। महाराज गुरुजी ने पूछो मैं क्यों गुरुजी चीर्ण पीर्ण की हुए है? महाराज गुरुजी का बेटा चिरंजीव तो मेरो ही नाम सुनेगा, पर चीर्ण पीर्ण मेरो ही कौन सुनेगा? कोई लुगाई पता ही होनी, घर के माँ कब्जो कर बैठी होनी, कोई बात को निकालदार समझा दियो कि माता जी थे घरे क्या बैठे हो, मारे जो कब्जो क्या भी कर रखी है, कोई निकालदार समझा दियो। ठीक है, और माता जी तो अगले दिन आनो, और माता जी जी अगले दिन आया, अरार का महाराज चलो, मैं क्यों चलो माता जी, अब जी मांग रहे गया, माता जी का निकालो, मैं क्या बुलाऊं, माता जी का महाराज निकालो, मैं क्या बुलाऊं, अब माता जी का निकालो, मैं क्या बुलाऊं, माता जी का निकालो, मैं क्या बुलाऊं। अब इतो महाराज बहु बेटो आगे बढ़ो, अरे महाराज क्या बात हुई, थारी माता जी आए अकाल का था मैंने और मानना आ रहा है मारे घरे चीर्ण पीर्ण है, मैं क्यों कोई लुगाई बताई हो ना, मैं बुलाओ नबी नबी निकाल दिया हमारे। अरे महाराज चीर्ण पीर्ण कोई लुगाई बताई करी तो कबारो दुख रहे, मैं क्यों माथो फोड़ू थारो,
पूरी रात खराब कर दी, पूरा दिन खराब कर दियो। चिरण पिरण थारो दुखड़ो है, तो देखो थारा समझ मत आ कि नहीं चिरण पिरण किने कहे, ये कौन समझाए कहे। हनुमान दादो सुखी रखे। जब हमारे पास में घर के अंदर दुख आता है, ताप आता है, तब हम परमात्मा को याद करते हैं, और जब हमारे पास में महाराज सुख होता है तब हम परमात्मा को याद नहीं करते। और कहते जरूर हैं, कहते जरूर हैं